हेलो फ्रेंड, मैं नवनीत एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नवनीत बायोलॉजी क्लासेस में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मेरे थंबनेल पर ही दिख गया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूरिनरी सिस्टम है। यूरिनरी सिस्टम जो होता है उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलते हैं। यूरिनरी सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम इसलिए बोला जाता है क्योंकि यूरिन के माध्यम से आपके शरीर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपके शरीर के लिए ठीक नहीं होती, जैसे अमोनिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर ये आपकी बॉडी में लगातार पड़ी रहेंगी तो फिर आपकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल यानी नुकसान पहुंचाएंगी। तो ये जो भी चीज़ें होती हैं वो यूरिन के माध्यम से आप उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में निकाल देते हो, इसलिए यूरिनरी सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम में रखा गया है। और भी एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे स्किन है। स्किन से क्या होता है कि पसीना बाहर निकलता है, तो ये भी एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक तरह का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, क्योंकि जो भी आप खाते हो और जो भी आपकी बॉडी के लिए उपयोगी चीज़ें होती हैं वो बॉडी अपने पास रख देती है, और बाकी जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं होती वो स्टूल के माध्यम से आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक तरह का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, बट सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो यूरिनरी सिस्टम है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूरिनरी सिस्टम है। यूरिनरी सिस्टम को हिंदी में उत्सर्जन तंत्र भी कहते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान जरूर रखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और आपको ये वीडियो लगती है कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए ये यूज़फुल है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसका काम क्या होता है? तो यूरिनरी सिस्टम का मेन काम होता है यूरिन बनाना, उसके बाद उसको स्टोर करना, उसके बाद उसको एलिमिनेट कर देना बॉडी से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। तो यूरिनरी सिस्टम का ये पूरा काम होता है। अब आप मेरे बगल में ये जो इमेज है उसको बड़े ध्यान से देखिए। ये यूरिनरी सिस्टम है। मेल और फीमेल में एक तरह का ही सिस्टम होता है। तो यूरिनरी सिस्टम को आप जब बड़े ध्यान से देखिए तो हमारी बॉडी में किडनी दो पाई जाती है। किडनी जो होती है वो यूरेटर से अटैच होती है, तो हमारी बॉडी में दो यूरेटर पाए जाते हैं। और जो ये दोनों यूरेटर होते हैं ये आप बड़े ध्यान से देखिए, ये यूरिनरी ब्लैडर से अटैच होते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर हमारी बॉडी में केवल एक पाया जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर का काम आगे मैं बताऊंगा। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो यूरेथ्रा से अटैच होता है। यूरेथ्रा जनरली कौन सा पार्ट होता है? जो आपके पेनिस वाला पार्ट होता है वो यूरेथ्रा का पार्ट होता है। और यूरेथ्रा के थ्रू आप जो है अपना जो यूरिन है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बाहर निकाल देते हो। अब ये जितने मैंने यूरिनरी सिस्टम के पार्ट बताए वो काम उनका क्या क्या होता है उसको भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले किडनी का क्या करती है? तो किडनी यूरिन को प्रोड्यूस करती है, सीक्रेट करती है और आगे फिर यूरेटर में ट्रांसपोर्ट कर देती है। किडनी की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होती है, और ये जो नेफ्रॉन होता है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किडनी का। यही नेफ्रॉन वो चीज़ होता है जो कि ब्लड से यूरिन को अलग करता है। तो आपकी जो बॉडी है, बॉडी में से आर्टरीज के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आपकी किडनी में पहुंचता है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो शरीर के हर एक हिस्से में पहुंचता है। और अगर शरीर के किसी भी हिस्से में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचेगा, यानी ऑक्सीजन किसी भी शरीर के पार्ट को जब नहीं मिलेगा तो वो शरीर का पार्ट डैमेज होने लगेगा, खराब होने लगेगा। तो आर्टरी के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किडनी में पहुंचता है, और किडनी में नेफ्रॉन पाया जाता है। ये नेफ्रॉन उस ब्लड से यूरिन को अलग कर लेता है। अब जैसे यूरिन के कंपोजिशन की बात कर ले तो यूरिन में जो 96% पार्ट होता है वो वाटर का होता है। उसके अलावा जो 2% पार्ट होता है वो यूरिया का होता है। इसके अलावा जो 2% पार्ट और बचा उसमें फिर कई सारी चीजें पाई जाती है, जैसे उसमें यूरिक एसिड पाया जाता है, क्रिएटिनिन पाया जाता है,
अमोनिया, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फास्फेट, सल्फेट, ऑक्सलेट जैसी कई सारी चीजें जो होती हैं ये 2% में ही पाई जाती हैं। तो ये यूरिन का कंपोजिशन होता है। यूरिन आपको भी पता है कि उसका कलर क्या होता है। तो हमारे बॉडी में जो किडनी होता है, तो आपके जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो किडनी में आता है उससे ये सारी चीजें, यूरिन के अंदर जो भी चीजें पाई जाती हैं वो सारी चीजें अलग कर लेता है और फिर अपने पास रख लेता है। उसके बाद फिर ये उसको आगे जो है यूरेटर में भेज देता है। अब जैसा मैंने पहले ही बताया है कि हमारी बॉडी में 2 यूरेटर पाए जाते हैं। एक जो है वो लेफ्ट वाली किडनी से अटैच होगा, एक जो है वो राइट वाली किडनी से अटैच होगा। और ये जो दोनों यूरेटर है, आप बड़े ध्यान से देखिए, ये दोनों यूरेटर जाके यूरिनरी ब्लैडर में अटैच हैं। तो जब भी किडनी जो है यूरिन बनाती है तो यूरिन जो है वो आगे ट्रांसपोर्ट करती है यूरिनरी ब्लैडर में। और ये यूरिन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वो यूरेटर से होते हुए यो यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये यूरिन को स्टोर करता है और स्टोर करने के बाद एक ऐसी स्टेज आती है, एक ऐसी अवस्था आती है कि जब इसको ब्रेन से सिग्नल मिलता है और फिर ये यूरिन जो है यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल देता है। अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी भी एक क्षमता होती है यूरिन को स्टोर करने की। तो जब भी आपकी यूरिनरी ब्लैडर में 300 से लेके 400 ml यूरिन इकट्ठा हो जाएगा और उसके बाद जब कोई यूरिन आएगा तो फिर आपका जो ब्रेन होगा वो आपकी यूरिनरी ब्लैडर को सिग्नल देगा कि आप जो है आप यूरिन पास करिए। जब ब्रेन एक बार सिग्नल देता है यूरिन पास करने के लिए तो फिर आप जो है यूरिन पास करने के लिए जाते हो। अब यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यूरिन पास करता है यूरेथ्रा के थ्रू। जो यूरेथ्रा वाला पार्ट होता है वो पुरुषों में पेनिस के अंदर पाया जाता है और महिलाओं में भी मूत्र मार्ग और उनका जो जनन तंत्र होता है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वो दोनों अलग अलग होता है। उसके लिए मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वीडियो बना रखी है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो फीमेल में यूरेथ्रा जो होता है वो छोटा होता है और मेल में यूरेथ्रा जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है। दूसरा, मेल का जो यूरेथ्रा होता है उसी से मेल स्पर्म भी पास करता है और उसी से यूरिन भी पास करता है, यानी दोनों का रास्ता एक होता है। लेकिन फीमेल में ये अलग अलग होता है, उनका जो यूरिन पास करने का रास्ता अलग होता है और उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो अलग होता है। तो ये मेल और फीमेल के यूरेथ्रा में डिफरेंस होता है, बाकी सारी चीजें एक तरह से होती हैं। एक चीज और बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि किडनी जो है वो हर मिनट लगभग 1300 ml ब्लड रिसीव करती है और इसी में से वो फिर यूरिन को फिल्टर कर लेती है। और यूरिन का कलर तो आपको पता ही होगा, ये अंबर कलर का होता है। और यूरिन का जो पीएच होता है वो 4.5 to 8 के बीच में होता है। अगर एक मैं एवरेज की बात करूं तो लगभग इसका जो पीएच होता है वो 6 के अराउंड में होता है। और यूरिन का कंपोजिशन ऑलरेडी मैंने बता दिया कि इसमें वाटर सबसे ज़्यादा पाया जाता है 96%, देन यूरिया 2%, बाकी जो अदर पार्ट्स होते हैं वो 2% पाए जाते हैं। अब हम लोग ये जितनी भी यूरिनरी सिस्टम के पार्ट होते हैं, जैसे किडनी हुआ, यूरेटर है या फिर यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो किडनी हमारी होती है, किडनी का जो शेप होता है वो बीन शेप्ड होता है। बीन का मतलब क्या होता है, राजमा आपने देखा है, तो किडनी का शेप भी वैसे होता है। 2 किडनी पाई जाती है हमारी बॉडी में, एक राइट में होता है और एक लेफ्ट साइड में होता है। किडनी हमारी बॉडी में पीछे की तरफ पाई जाती है। आप लोग कभी भी ये चीज़ गौर करिएगा कि जिसको भी किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है, यानी कि उनके अगर किडनी में स्टोन हो जाता है, जिसको गुर्दे की पथरी भी हिंदी में बोलते हैं, तो उनको पेन कहाँ पर होता है, उनको पेन होता है पीछे की साइड में। और पीछे की साइड का मतलब क्या है कि किडनी आपको पीछे की साइड पाई जाती है। तो किडनी की जो लोकेशन होती है वो रिट्रोपेरिटोनियल एरिया होते हैं। रिट्रो का मतलब होता है पीछे और पेरिटोनियम का मतलब होता है पेरिटोनियम रीजन। तो किडनी की अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो किडनी जो है, जो आपका T12 वर्टिब्री यानी थोरेसिक वर्टिब्री T12
और थर्ड लंबर वर्टिब्री यानी L3 के बीच में किडनी पाई जाती है। अब आप जरा किडनी को गौर से देखिए, एक किडनी थोड़ा ऊपर होती है, एक किडनी थोड़ा नीचे होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई किडनी का अगर शेप देखा जाए तो वो एक तरह से है, तो इसके पीछे कारण ये होता है कि एक तरफ की जो किडनी होती है वो लीवर के जस्ट नीचे होती है, इसलिए जो एक किडनी होती है वो थोड़ा नीचे होती है और दूसरी किडनी जो है वो थोड़ा ऊपर होती है। तो आप एक किडनी के ऊपर देखिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना है, तो ये कौन सी चीज होती है? तो एक किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड भी पाई जाती है। इस चीज का आप ध्यान जरूर रखें। किडनी की जो लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होती है, इसकी जो विड्थ होती है वो करीब 5 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होती है, और किडनी का जो थिकनेस होता है वो करीब 2.5 सेंटीमीटर के आस। किडनी का जो वेट होता है वो करीब 120 ग्राम से लेके 150 ग्राम के आसपास में होता है। अब थोड़ा सा मैं टॉपिक से हटकर एक चीज आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, और ये आगे जब आप MBBS की पढ़ाई करेंगे या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई भी जब आप पढ़ाई करोगे, आप डॉक्टर बनोगे, टेक्नीशियन बनोगे, फार्मासिस्ट बनोगे, उस समय जो ये मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ उस समय आप इसको कोरिलेट करोगे। तो जब भी किसी को गुर्दे की पथरी यानी कि उसके किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं, दो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं ये पता लगाने के लिए कि जो किडनी स्टोन है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, दूसरा कितने स्टोन है, तीसरा स्टोन की साइज क्या है। अब इस जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें एक इंस्ट्रूमेंट तो होता है सिस्टोस्कोप। सिस्टोस्कोप बेसिकली क्या होता है कि इससे केवल आप पता कर सकते हैं कि स्टोन की साइज क्या है, कहाँ पर है, और जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है उसको यूरेट्रोस्कोप बोलते हैं। तो यूरेट्रोस्कोप से न केवल साइज देखी जाती है, लोकेशन देखा जाता है, संख्या देखी जाती है, बल्कि यूरेट्रोस्कोप में आगे जो है लेजर भी लगा होता है। उस लेजर से जो है किडनी स्टोन को ब्रेक कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, और फिर उसको आपके यूरिन के रास्ते से ही, मतलब किडनी में स्टोन को ब्रेक कर दिया, उसके बाद वहां से कलेक्ट किया, फिर उसको यूरेटर से खींचते हुए ले आए यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से खींचते हुए यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। तो आजकल ये टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है। अब आपको जैसे मेरे बगल वाले इस पिक्चर में दिख रहा होगा, इसमें सिस्टोस्कोप और यूरेट्रोस्कोप दोनों हैं। तो सिस्टोस्कोप में आप किडनी स्टोन को ब्रेक नहीं कर सकते हो, बट देख सकते हो, क्योंकि ये जो आपको तार तरह का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी तार को आपके अगर पुरुष है तो पेनिस के रास्ते से अंदर डाला जाता है, और ये अंदर जाते हुए आपके किडनी तक पहुंच जाता है, और महिला है तो महिला के मूत्र मार्ग से जो है इस जो तार को अंदर डाला जाता है। इस तार के आगे जो है कैमरा लगा होता है, तो वो कैमरा जैसे जैसे आपके यूरिनरी सिस्टम में आगे बढ़ता है, स्क्रीन पे डॉक्टर को वो सब कुछ दिखाई देता है कि क्या प्रॉब्लम है अंदर। तो ये थोड़ा सा आपको भी इंटरेस्टिंग लगा होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं एनाटॉमी ऑफ किडनी की। अब जैसा कि हम सबको पता है कि किडनी हमारे बॉडी का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, तो फिर किडनी को प्रोटेक्शन भी चाहिए। तो किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 लेयर पाई जाती है। उसमें जो सबसे बाहर का जो लेयर होता है, आप इस पिक्चर को बड़े ध्यान से देखिए, जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको रीनल कैप्सूल बोला जाता है। उसके बाद आप जो बीच वाली लेयर होती है उसको रीनल कॉर्टेक्स बोला जाता है, और ये जो होता है ये काफी प्रेशर को झेल सकती है। और जो सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसको मेडुला बोला जाता है। आप देखिए जो पिरामिड टाइप के जो शेप बने हैं उसके बीच वाले एरिया को मेडुला बोला जाता है। और ये तीनों लेयर जो होता है वो इस पिरामिड को सपोर्ट करने के लिए होता है, क्योंकि इस पिरामिड के अंदर ही जो किडनी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है नेफ्रॉन, वो इसी पिरामिड के अंदर पाया जाता है। तो अब ये जो किडनी होती है, किडनी में ब्लड जो है वो आर्टरी के थ्रू आती है। आर्टरीज में हमेशा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। तो ये जो एक मेन आर्टरी आती है किडनी के अंदर उसको रीनल आर्टरी बोलते हैं। उसके बाद ये आर्टरी कई सारी ब्रांचेस में छोटे छोटे बढ़ जाती है। उसके बाद किडनी है वो एक्सक्रीट कर लेता है
यूरिन को। उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो छोटे छोटे वेन से कलेक्ट होके एक बड़े वेन में जाता है जिसको रीनल वेन बोलते हैं। उसके बाद फिर वो चला जाता है फिर हार्ट की तरफ। तो इस पूरे एरिया को रीनल हाइलम या हिलम बोला जाता है। अब इस किडनी में जो आपको पिरामिड टाइप के जो शेप दिख रहे हैं इसको पिरामिड ही बोला जाता है। और ये जो पिरामिड है जहाँ पर पेल्विक से मिल रहा है वहाँ पर मेजर कैलिक्स होता है जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, और माइनर कैलिक्स होता है। तो एक किडनी में लगभग 5 जो है वो मेजर कैलिक्स पाए जाते हैं और 5 से लेके 8 जो है वो माइनर कैलिक्स पाए जाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो पिरामिड शेप है उसके अंदर जो है नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। तो नेफ्रॉन को लेकर और उसकी फंक्शनिंग को लेकर आज मैं यहाँ पर डिटेल में बात नहीं करूँगा। जो मेरी अगली वीडियो आएगी कि नेफ्रॉन क्या होते हैं और नेफ्रॉन काम कैसे करते हैं, उसके लिए मैं इसके बाद वाली वीडियो बनाऊंगा। तो आप उस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, नहीं तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब यूरेटर की बात कर लेते हैं। तो यूरेटर में भी 3 लेयर्स पाए जाते हैं। जो आउटर लेयर होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। उसके बाद जो मिडिल लेयर बनी होती है वो सॉफ्ट टिश्यू की बनी होती है, और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है उसको ट्रांजिशनल लेयर बोलते हैं। और सेम जो लेयर्स होती हैं वो यूरिनरी ब्लैडर में भी पाई जाती हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर को प्रोटेक्शन देती हैं। और यूरेथ्रा में भी सेम तरह के प्रोटेक्शन, सेम तरह की लेयर पाई जाती हैं। तो अब तो आपको मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किडनी कहाँ पर होता है, फिर यूरेटर का क्या काम होता है, यूरेटर कहाँ पर होता है, यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पर होता है, यूरेथ्रा का काम क्या होता है। उसके बाद किडनी स्टोन अगर किसी को प्रॉब्लम है तो फिर उसकी जांच कैसे की जाती है, कौन से इंस्ट्रूमेंट उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।